ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षूलं गुरुकृपा। अकरे पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम प्रभु जगन्हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवनं भवानी च सहितं नमामि अभवनं भवानी च सहितं नमामि अभवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास अयं ध्यान बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते स्थिते तो वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर अयमासितो हि वक्रोऽपि विचन्द्रा सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान शंकर की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप हमारी कथा का प्रतिदिन श्रवण करते हैं, इसलिए मैं हृदय स्थित परमात्मा राम से जो कण कण में व्याप्त है, उनकी योग माया जो सारे सृष्टि का संचालन करती है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, लक्ष्मी रूप है, सरस्वती रूप है, दुर्गा रूप है, मैं उनसे वंदना करूंगा, प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के परिवारों को सुख समृद्धि से भर दे, आपके मन के अंदर जो विकार है उनको हटा दे और आपका मन जो है वो निर्मल हो जाए। कथा के श्रवण में मन लगे और स्मृति में धारण करने की वो परमात्मा आपको शक्ति दे, जिससे जो हमारी अमृतमयी कथा है, जो अमर कथा है, इसको सुन करके आप अमर हो जाएंगे, दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि हमारी जो कथा है वो भगवान शंकर की कथा है, जो माता पार्वती को सुनाया था। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। ये अमरनाथ में सुनाया था। इस कथा में कोई पाखंड नहीं, ये ब्रह्म का चिंतन है। किसी प्रकार की कोई भूत भवानी देवी देवताओं की पूजा ये सब नहीं है जो काल्पनिक है। केवल एक ब्रह्म, एक परमात्मा है, वही पूजनीय योग है। कोई शाश्वत है, सनातन है और सत्य, उसी की पूजा करना चाहिए, जिसकी शक्ति से हम जिंदा है। तो बहुत अच्छा, और उसको जानेंगे कब? जब तक सद्गुरु नहीं मिलेगा, शंकर स्वरूप सद्गुरु नहीं मिलेगा। जब शंकर स्वरूप सद्गुरु मिल जाएगा तो आपके अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा गुरु महाराज की कृपा से कि सूझे रामचरित मणिमानिक गुपुत प्रकट जो जांजे खानिक। सारे अंदर प्रसुप्त अवस्था में जो परमात्मा के चरित्र, जो ज्ञान, दैवी संपत्ति पड़ी हुई, वो सब जागृत हो जाएगी। जो जाने सो देव जनाई जाना तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। इसलिए बड़ा अच्छा प्रसंग लेके आए कि हर आदमी परेशान है कि भगवान हम पर कृपा कब करे, कैसे करेंगे हमारी सारी प्रसन्नता आ जाए। तो इसके लिए कहाँ जाते हैं? हमारे आदि देव महादेव हैं, इनको आदि देव कहा गया है।
महादेव कहा गया, इन्हीं को शंकर कहा गया। ये शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएं तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये लोगों के मन की धारणा है, अंतःकरण की धारणा है, और मैं तो ये कहूंगा कि बहुत पुरानी धारणा है। लोग कहते हैं क्या करें जिससे भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाएं या जल्दी प्रसन्न हो, और शंकर जी प्रसन्न हो जाएं तो अवघड़ दानी कहते हैं लोग उनको। आचार्यों ने बताया कि अवघड़ दानी है। अवघड़ दानी किसे कहते हैं? बिना सोचे समझे दान दे देना, बिना नाप तौल के दान दे देना, कम मेहनत में बड़ा वरदान दे देना, उनको कहा गया है, उनको लोग शंकर कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ये तो भौतिक दृष्टि में, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि शंकर कौन है। शंकर के स्वरूप को समझना पड़ेगा, और जब शंकर प्रसन्न हो जाएंगे तो परमात्मा आपके अंदर जो बैठा हुआ है, कण कण में व्याप्त है, वो तुरंत प्रसन्न हो जाएगा। जब वो प्रसन्न हो जाएगा तो जो उसकी दासी है योग माया, इसको लक्ष्मी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, और दुर्गा कहते हैं, राधा कहते हैं, सीता कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। जब वो प्रसन्न हो जाएंगी तो 8 सिद्धि, 9 निधि और 6 स्वर, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, जितनी ये सिद्धियां हैं, जितने ईश्वर हैं, जितनी निधियां हैं, शंख पद्म, जितनी निधियां, जितने खजाने, सब आपके घर। यानी कहने का मतलब सुख संपत्ति, अपार संपत्ति आ जाएगी, सब परिवार आपका सुखी रहेगा। तो किसको पहले प्रसन्न करें, किसकी पूजा करें पहले? तो बताया शंकर की, इसीलिए लोग शंकर की पूजा करते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि हम पूजा जिसकी कर रहे हैं वो शंकर है कि शिव है, ये नहीं जान पाते और लगे हुए हैं बिल्कुल एक तरफा पूजा करने में। शंकर कहते हैं सदगुरु को। जब आपका सदगुरु प्रसन्न हो जाएगा तो सदगुरु कौन है, शंकर कौन है? जो आपके अंदर की शंकाओं का निवारण कर दे, ऐसा सदगुरु, ऐसा सज्जन पुरुष, ऐसा तत्वदर्शी महात्मा जो आपके टेढ़े मन को सीधा कर दे। संसार में लोग भटकते रहते हैं। क्यों भटकते रहते हैं? टेढ़े मन की वजह से। टेढ़ा मन रहता है तो कहीं किधर भागता है, कहीं किधर भागता है, कहीं काम में भागता है, कहीं क्रोध में भागता है, कहीं लोभ में भागता है, कहीं मद में भागता है, आसुरी संपत्तियों में संसार में लगा रहता है। तो इससे छुटकारा कैसे मिले, मन हमारा प्रसन्न कैसे रहे? शंकर समान सदगुरु की तलाश। तो जब शंकर समान सदगुरु मिल गए तो उन्हें प्रसन्न कैसे करेंगे? उनकी बताई हुई विधि के अनुसार जब हम भजन करते हैं उस परमात्मा का, जिसको शंकर स्वरूप सदगुरु भी करता है, जिसको शंकर करते हैं। शंकर क्या करते हैं? माता पार्वती ने यही तो कहा था। क्या नाम जपते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग आराती। तो श्लोक आया है, हर साधक ये चाहता है कि शंकर हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभयनम भवनम भवानी सहितम। संसार सागर, संसार सारम, संसार का सार है। संसार का सार कौन है? सदगुरु है। बिना सदगुरु के संसार के भवसागर से हम पार नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु में वो क्षमता होती है। संत कबीर ने कहा है, देखिए गुरु की महत्ता, सभी गुरु की वंदना कहते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कबीरदास जी ने भी क्या कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े पापे लाभो पाए, और बलिहारी गुरु आपने कि गोविंद दियो बता। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बिना गुरु की मदद के हम गोविंद को नहीं प्राप्त कर सकते। गोविंद माने गोविंद, गोविंद गो माने इंद्रियां होती है। फिर इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति
जब संयमित हो जाती है तो इनमें वास कौन करता है? वो परमात्मा। तो बिना गुरु की मदद के, बिना गुरु की सहायता के हम गोविंद को प्राप्त नहीं कर सकते। ये संत कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उन्होंने तुलना की है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो किसको सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए? गुरु को, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हम गोविंद को जान पाए। गुरु परिचायक है, गुरु श्रेष्ठ है। इसलिए शंकर यहां पर कौन है? सदगुरु है। तो जब गुरु प्रसन्न हो जाता है तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। जब परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा तो उसकी दासी है योग माया। इसको लक्ष्मी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। जिसको लक्ष्मी की जरूरत है तो लक्ष्मी मिल जाएगी, जिसको बुद्धि की जरूरत है, सरस्वती की पढ़ने वाले बच्चे, उनको सरस्वती मिल जाएगी, और जिनको दुर्गा की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, उनको शक्ति मिल जाएगी। ये योग माया की ही शक्तियां हैं तीन, लक्ष्मी, सरस्वती और काली, दुर्गा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, गुरु किसकी वंदना करता है? तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। प्रेममयी वृत्ति, जो उनकी पत्नी है, जो उनकी पत्नी है प्रेममयी वृत्ति। गुरु की पत्नी कौन होती है? प्रेममयी वृत्ति। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, गुरु के अंदर क्या होता है? भगवान के प्रति प्रेम, प्रेम लबालब भरा रहता है, प्रेममयी वृत्ति भरी रहती है। वो भगवान के चरणों का अनुरागी होता है सदगुरु, उसको संसार से कोई मतलब नहीं होता। तो जो बराबर हर क्षण बनी रहे साथ में, उसी को क्या कहते हैं? पूरे शरीर में रमे, उसको क्या कहते हैं? जीवन साथी, शरीर की साथी, उसी को स्त्री कहते हैं, पत्नी कहते हैं। पति के चरणों में, पति कौन यहां पर है? पति है परमेश्वर, भगवान को पति कहा गया, पति अनुकूला, भगवान को पति कहा गया। तो भगवान के चरणों में जो वृत्ति इस मन को लगाए उसको क्या कहते हैं? पत्नी। आध्यात्मिक दृष्टि से ये पत्नी नहीं। तो भगवान जो शंकर हैं ये कैसे प्रसन्न होते हैं, इसके लिए प्रसंग में आ जाते हैं कि गुरु की वंदना करो। तो गुरु की वंदना आप मूर्ति बना के कर रहे हैं, जैसे आप मंदिर में जाते हैं, शंकर भगवान कह देते हैं शंकर भगवान की मूर्ति है। तो शंकर भगवान की यदि मूर्ति है, वहां पूजा करने जा रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, आप जा रहे हैं करने, तो वहां पर जो शंकर भगवान जिसका नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं? राम का। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति, रात दिन राम राम लेते हैं। तो आप राम 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 शब्द, आप यदि जाते हैं कि आपका मन करता है नहीं वहां जाए मंदिर में बेलपत्री चढ़ाए या जो भी चीज चढ़ाए, तो उसमें राम राम लिख दीजिए, चढ़ा दीजिए, आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा है। और यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो सबसे बड़ा मंदिर क्या है? ये शरीर। इस मन रूपी मंदिर में जो परमात्मा रहता है, तो मानसिक पूजा कर लीजिए, मन में स्मरण करिए कि बेलपत्री है, भगवान अंदर बैठे हुए हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में। परमात्मा ज्योतियों का परम ज्योति है, ज्योतियों का परम ज्योति है। आप जाइए वहां पे बेलपत्री मन से चढ़ा दीजिए, जल डाल दीजिए, शिव की पूजा होगी। शिव कौन है? उसी राम को शिव कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। आत्मा को ही शिव कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को ओम कहते हैं। लेकिन योगियों ने राम पर क्यों विशेष बल दिया, ओम पर क्यों विशेष बल दिया? क्योंकि श्वास प्रश्वास के जप में राम और ओम ही उचित माने जाते हैं, क्योंकि श्वास हमारी जो है राम और ओम का ही उच्चारण करती है और किसी शब्द का उच्चारण नहीं करती। इसलिए इनको राम और ओम पर ही विशेष जोर दिया गया है परमात्मा के नामों में। इसी के बारे में तो कहा था नारद जी ने भगवान श्री राम जी से, क्योंकि ये भी सदगुरु थे, और सदगुरु वरदान दे दे तो ये बस सब कुछ ठीक है, क्योंकि गोविंद को मिलाने वाला है। तो उन्होंने कहा यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, राम श्री राम जी के लिए नहीं कहा, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका। हे श्री राम जी, प्रभु के जो आपके अंदर है मेरे अंदर है। नाम बहुत है, कोई हरि कहता है, कोई राम कहता है, कोई शिव कहता है, जाने नारायण कहता है, तमाम नाम है, कोई वासुदेव कहता है। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुत पुराण और कई अनेका, श्रुतियों में अनेक प्रकार से वर्णन किया गया, एक से अधिक, एक से एक का। तो उन्होंने कहा बहुत सारे नाम है, लेकिन राम सकल नामन ते अधिका,
हो नाथ अग खग गण बधिका। ये जो आसुरी वृत्ति रूपी जो पक्षी है, इनका वध करने के लिए राम नाम शब्द पर मोहर लगा दीजिए। अपने सदगुरु से कहा, क्योंकि उनके अंदर भी वो परमात्मा जागृत हो गया था। श्री राम जी साकार ब्रह्म हो गए थे, क्योंकि उनके अंदर वो परमात्मा राम जागृत हो गया था। तो जो साकार नर रूप हरि होगा, होगा तो डर, लेकिन हरि होगा वो, उसके अंदर हरि जागृत हो गया तो हरि हो गया, उसी से कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। जितने भी भगवान के नाम हैं उनमें सबसे बड़ी प्राथमिकता राम नाम की दी गई। राम नाम का जो भजन करेगा उस पर भगवान की, उस ब्रह्म की पूरी कृपा होगी। इसी नाम को बता दिया कि यही नाम बेस्ट है, सर्वोच्च। तो शंकर कब प्रसन्न होंगे? जल्दी, जब राम नाम लिख करके कोई भी मेवा चढ़ा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उसमें राम नाम का उच्चारण करते हुए, और हम उस ज्योतिर्लिंग में, चूंकि ज्योतिर्लिंग राम का ही है, आपने सुना होगा या अपने बुजुर्गों से पता करिए जो अध्यात्म में जुड़े रहे हो। पहले बेलपत्री चढ़ाने में कहा करते थे, आज भी भागवताचार वगैरह पुराने जो है कहते हैं कि बेलपत्री चढ़ाइए, उसमें राम नाम लिख करके शिवलिंग में चढ़ाइए, उसी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। शिव क्या है? उस ब्रह्म का नाम है। तो शंकर और शिव में अंतर है। शंकर सदगुरु और शिव क्या है? ब्रह्म है, राम है। हर सदगुरु, जो भी तत्वदर्शी सदगुरु है, वो शिव बन जाता है, वो राम बन जाता है साधना के माध्यम से, वो शिव बन जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो कहने का मतलब है कि शंकर जी कब प्रसन्न होते हैं? जब आप राम का भजन करेंगे। आप मंदिर जा रहे हैं, चाहे उस मंदिर में जाएं जो जितने मंदिर बने हुए हैं वहां जाएं, तो आप शिव जी में आप जल चढ़ा रहे हैं तो राम राम का जप करिए। आप मुंह से राम राम बोलिए और जल चढ़ाइए, बेलपत्री उनमें राम राम लिख करके उनके ऊपर चढ़ाइए। बड़ी जल्दी आप प्रसन्न हो जाएंगे। जो साकार रूप में थे शंकर जी, जो शिव हो गए थे, शिव के समान हो गए थे, तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। और जब शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर क्या कहना है? त्रिपुरारी जब प्रसन्न हो गए तो फिर गोविंद आपको मिल जाएंगे, गोविंद मिल जाएंगे तो योग माया मिल जाएगी। योग माया के रूप हैं लक्ष्मी, सरस्वती और काली, दुर्गा, शक्ति स्वरूप। सब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। तो शंकर जी ऐसे प्रसन्न होते हैं। जल्दी प्रसन्न करने के लिए आप बेलपत्री चढ़ाएं या जो भी शिवलिंग में आप चढ़ाने जाते हैं उसमें राम राम लिख लीजिए, और जब जल डालें तो आप राम राम ही कहें और कुछ मत कहें, कोई भी दूसरा नाम न ले। राम 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 ही, क्योंकि राम ज्योतिर्स्वरूप, आपके अंदर भी राम है, वो ज्योति के समान। सब कर परम प्रकाशित जोई राम अनादि अवधपत सोई, ये शास्त्रों में लिखा गया है। सबको प्रकाशित कर रहा है, वही प्रकाश पुंज मंदिर में रखा गया। नीचे दिलारी है, ऊपर वो ज्योति जल रही, जो दिलारी में ज्योति निकलती वही मंदिर में है, उसी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। शिवलिंग इसलिए कहा गया कि परमात्मा का नाम है, शिव कहो या राम कहो या ओम कहो, कुछ भी कहो, यही नाम। तो राम नाम की महिमा इसलिए बताई गई कि श्वास प्रश्वास में ये फिट बैठ जाता है साधना में, और श्वास ओम और राम का ही उच्चारण करती, किसी तीसरे नाम का उच्चारण नहीं करती, इसलिए राम नाम। राम अनादि अवधपत सोई। तो बात प्रिय भक्तों समझ में आ गई होगी कि शंकर कौन है। शंकर सदगुरु को कहते हैं। ऐसा सदगुरु वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। यमासितो ही वक्रोप, टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को जो सदगुरु सीधा कर दे वो शंकर है। और जो आपके टेढ़े मन को सीधा नहीं कर पा रहा है, आप गुरु जी के पास जा रहे हो लेकिन आपके अंदर के काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष ये भरे पड़े, ये नहीं निकाल पा रहा, उसके सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो फिर वो सदगुरु शंकर समान नहीं है, वो पाखंडी है, क्योंकि वो स्वयं नहीं पालन कर रहा। एक कहानी है, गांधी जी थे, अपने देश के महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम चलाते थे, प्राथमिक चिकित्सा होती थी वहां, लोग जाया करते थे गरीब लोग। तो एक बुढ़िया अपने बच्चे को लेके पहुंची। बच्चा उसका बहुत नाती था, नाती बहुत गुड़ खाता था।
तो गांधी जी के पास पहुंची। गांधी जी ने कहा भाई नंबर आया उसका, सभी मरीज थे, उसका नंबर आया। बोले क्या हो गया बेटे को? बोले बुखार है क्या? बोले नहीं बुखार बुखार कुछ नहीं है, ये गुड़ बहुत खाता है। बोले बस इतनी समस्या, यही बीमारी? बोले हाँ यही बीमारी। वो वृद्ध महिला बोली। गांधी जी ने कहा कि ठीक है। बोले बापू इसका कोई उपचार? बोले उपचार तो है लेकिन आज नहीं, आप 15 दिन बाद आइए, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। बस इतना कहा, चली गई। ज्यादा कोई बात करता नहीं था गांधी जी से, वो चली गई। जब 15 दिन बाद आई तो गांधी जी ने बताया, युक्ति बता दी कि भाई गुड़ ना खरीद के दो इसको, मत दो, इसकी जगह में और कुछ खिलाओ। तो बुढ़िया ने पूछा कि बापू जब इतनी ही बात बतानी थी तो आप उस दिन क्यों नहीं बताया था? तो उन्होंने कहा उस दिन इसलिए नहीं बताया था कि जिस दिन आई थी आप, उस समय मैं स्वयं गुड़ खा रहा था। तो जब मैं खा रहा हूं गुड़, अब मैं गुड़ छुड़ाने की बात करूंगा तो कोई मेरी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु को पहले अमल करना चाहिए। हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ये चीज ना करो, ये ना करो, लेकिन हम स्वयं उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, शरीर में ग्रहण कर रहे हैं। दूसरों को लोग दारू मना करते हैं, गांजा मना करते हैं, बुरी संगत मना करते हैं, बड़े बड़े आचार, और स्वयं करते हैं, इसीलिए उनकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो नहीं करते उनकी वाणी का प्रभाव पड़ता है। वो कहीं जाएं या ना जाएं, एक जगह बैठे रहें, चाहे मीडिया के माध्यम से कहें, चाहे यूट्यूब के माध्यम से कहें, चाहे सत्संग के माध्यम से कहें, उनकी वाणी का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो स्वयं पालन करते हैं। और जो स्वयं नहीं पालन करते तो पर उपदेश कुशल बहुते रहते, उपदेश देते रहते हैं, कुशल किसी की नहीं होती, ना उनकी होती, ना सुनने वालों की होती, ना वक्ता की होती, ना श्रोता की होती। तो वक्ता को पहले अपने आचरण में सारे जितने भी अच्छी बातें हैं, जितने भी सत्संग में बताई जाती है अच्छी बातें, समाज सुधार की बातें, मन सुधार की बातें, ये पहले आचरण, अच्छे आचरण स्वयं में धारण करना चाहिए। जब वक्ता धारण करेगा तभी श्रोता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। गांधी जी ने यही किया था, गुड़ छोड़ दिया था। 15 दिन में उन्होंने गुड़ छोड़ दिया था खाना, फिर बताया। उस समय नहीं बताया क्योंकि स्वयं खाते थे। तो शंकर समान जो शंकर प्रसन्न कैसे होते हैं? जब राम नाम का जप करेंगे, क्योंकि वो भी राम नाम का जप करते हैं। तो राम नाम के जप से ही शंकर प्रसन्न होते हैं। जब शंकर प्रसन्न हो गए तो फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस ब्रह्म ने भी कहा है, जहां पर कृपा करें पुरारी, सो नर पावे भगत हमारी। जिस पर पुरारी की कृपा होती है, सदगुरु की कृपा होती है, वो ही उस राम की भक्ति को प्राप्त कर पाता है। जिस पर गुरु की कृपा नहीं होती है वो राम की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, किसी भी कीमत में नहीं कर सकता। शंकर की जब तक कृपा नहीं हो। शंकर कौन है? सदगुरु का नाम शंकर है। तो सबसे पहले हम शंकर समान सदगुरु देखें। जब शंकर समान सदगुरु मिल जाए तो उनकी हम सेवा करें, उनकी सेवा करें और उनके बताए अनुसार, विधि के अनुसार हम भजन करें उस परमात्मा का जो हमारे गुरु ने बताया। ध्यान गुरु का करें, गुरु के चरणों की पूजा करें, गुरु ने जो मंत्र बताया राम मंत्र, उसका हम उच्चारण करें तो गुरु की कृपा हो जाएगी। गुरु हमेशा आपके साथ रहेगा। और गुरु में इतनी क्षमता होती है, चूंकि वो तत्वदर्शी होता है, त्रिकालज्ञ होता है, उसकी आत्मा सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ होती है। ज्योतियों का परम ज्योतिषी होता है, वो सब जानता है, तो आपके अंदर परिवर्तन कर देगा। सच्चा गुरु मिल जाएगा तो उसके चरणों का स्मरण, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरु के चरणों के जो नख है, नाखून है, उन पर ध्यान लगाइए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान लगाएंगे तो गुरु की कृपा हो जाएगी, दिव्य दृष्टि आ जाएगी। जो गुरु के अंदर जितने भी संस्कार हैं, जितना ज्ञान है, वो चेला के अंदर आ जाएगा। और जो पूर्व जन्म के वो भी आ जाएंगे, जो उसने पढ़ा लिखा वो भी आ जाएंगे। ये गुरु का आशीर्वाद है और परमात्मा से मिलन हो जाएगा। हनुमंता के रूप में काम करने लगेगा परमात्मा, जो उसके हृदय में प्रसुप्त अवस्था में पड़ा था। ये शंकर है।
तो शंकर को प्रसन्न करने के लिए कैसे प्रसन्न हो, राम की भक्ति करिए। जब आप राम की भक्ति करेंगे तो मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, ना कुछ ज्यादा समय लगे। मन सहित इंद्रियों का निरोध करके संयम कर लो। बहिर्मुखी जो इंद्रियां हैं संसार में, उनको अंतर्मुखी करिए और राम राम जपिए। किसी के साथ गलत न करिए। कोशिश करिए काम क्रोध मद लोभ हमारे शरीर से निकल जाए, और ज्ञान भक्ति वैराग दया तेज समदम प्रज्ञा, ये जितने भी दैवी संपत्ति है 26 लक्षण, ये अंदर सक्रिय हो जाएं, जागृत हो जाएं। और आसुरी संपत्ति जितनी है 6 प्रकार के, जितने 14 प्रकार के हैं, ये सब प्रमुख 6, बाकी 14 और तमाम है, ये सब ना आ पाए। परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। आपका मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ बिहारी, मंगलमय हो जाएगा। परम सुख मिल जाएगा, परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद मग्न रहेंगे। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि शंकर जी कैसे प्रसन्न होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग हम समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।